जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आप सबको तुलसी पूजन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और क्रिसमस की भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सब क्रिसमस का केक भले काटिए, पर साथ में एक दीपक तुलसी जी के सामने भी जलाइए और हाथ जोड़ के अपने बच्चों को अपने धर्म और कर्म के बारे में भी बताइए। और कल 26 दिसंबर का दिन भी उन्हें याद दिलाइए कि कल वीर बाल दिवस है और उन 4 साहबजादों ने कैसे अपने प्राणों की आहुति दे दी थी धर्म की रक्षा के लिए। उन्हें उनकी बहादुरी के किस्से भी बताइए। बच्चों में शिक्षा का ज्ञान होना ज़रूरी है, किताबी ज्ञान होना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ उन्हें उनकी पौराणिक कथाएं भी जानना ज़रूरी है। एक बच्चा अगर बहादुरी के किस्से सुनता रहेगा तो उसके अंदर किसी भी मौके पर कुछ भी करने की इच्छा प्रबल रहेगी। और एक बहादुर बालक होना ज़्यादा अच्छा है एक कायर बालक होने से। एक कायर बालक आपको हर जगह शर्मिंदा करेगा, पर बहादुर बालक को देखिए, 5 वर्ष के उस छोटे साहबजादे ने कब बलिदान दिया था और आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। ये पूरा वीक सिर्फ उन बच्चों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि कितनी बहादुरी से उन बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी मुस्कुराते मुस्कुराते। तो अपने बच्चों में बहादुरी भी जगाइए, शिक्षा भी जगाइए और ज्ञान भी दीजिए। उन्हें ये कथाएं और कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, कल आपने एक कहानी सुनी थी और उससे आपने सीखा था कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए, और अगर संगत आपके पास गलत है तो भी उस संगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपकी अच्छी संगत का प्रभाव आपके मित्र पर पड़ना चाहिए। तो आज एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज की कहानी में हम ऋषि मार्कंडेय के बारे में जानेंगे कि ऋषि मार्कंडेय कितने बहादुर थे अपने बचपन में। ऋषि मार्कंडेय कौन है वो तो आप सब जानते होंगे शायद। ऋषि मार्कंडेय का नाम आप सबने सुना होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त कई बार ऋषि मार्कंडेय का नाम आता है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज ये छोटी सी कहानी मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे और उनकी पत्नी। उनको बहुत दिनों तक कोई भी संतान नहीं थी। उन ऋषि का नाम था मृकंडो ऋषि और उनकी पत्नी, वो दोनों संतानहीन थे, संतान सुख से वंचित थे। उन दोनों ने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया और दोनों घोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। बहुत वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उचित वर मांगने के लिए कहा। तो ऋषि ने बोला कि उन्हें संतान की इच्छा है, उन्हें एक संतान चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि, आपके तो भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, परंतु आप दोनों ने मेरी घोर तपस्या की है और उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प ये कि आपको एक पुत्र हो जो बहुत बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, बड़ों की इज्जत करने वाला हो, पर उसकी आयु बहुत ही अल्प होगी। और एक दूसरा कि एक बालक जिसकी आयु दीर्घ होगी, उसकी आयु बहुत लंबी होगी, पर वो गुणवान नहीं होगा, वो चरित्रहीन होगा और मंदबुद्धि होगा। बताइए आपको कैसा पुत्र चाहिए? तो ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया और फिर भगवान शिव से कहा, हे भक्त प्रभु, हमें तो अल्प आयु पुत्र ही चलेगा, परंतु वो बुद्धिमान हो और चरित्रवान हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। दिन बीतते गए। उस बालक की आयु भगवान शिव ने सिर्फ 16 वर्ष की दी थी। दिन बीतते गए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, पर वो बालक बहुत ही तेज बुद्धि का था। बहुत ही कम समय में उसने शास्त्रों, वेदों आदि का ज्ञान हासिल कर लिया था और अपने साथ के ऋषि और गुरुजनों का प्रिय बन बैठा था। वो बालक मार्कंडेय था और मार्कंडेय शिव भक्त भी थे। अपने 16वें जन्म दिवस के कुछ वर्ष पहले अपने माता पिता को मार्कंडेय ने वार्तालाप करते सुना, जिससे उन्हें पता चला कि ऋषि मार्कंडेय की आयु तो बहुत अल्प है, अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और अब उनके पास कुछ ही वर्ष शेष हैं। बच्चों, आपको पता है कि मार्कंडेय बिल्कुल विचलित नहीं हुए। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि जितनी आयु है मेरे पास उसमें ही मैं भगवान शिव की भक्ति करूँगा और तप करूँगा। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया और घर से दूर चले गए और वहाँ पे भगवान शिव का लिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा
महामृत्युंजय का मंत्र मिला और उस मंत्र का वो लगातार जप करते रहे। वर्ष बीते और वो दिन आया जिस दिन उनके प्राण जाने थे। यमराज ने अपने पार्षदों को भेजा मार्कंडेय के प्राण लाने के लिए। यमराज के पार्षद उनके पास आए, बार बार मार्कंडेय पर फंदा डालते रहे, पर वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे उस पर फंदा डालने में, उसके प्राण ले जाने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। फिर वो दोनों पार्षद वापस यम के पास गए और बोले कि हम उस बालक को छू तक नहीं पा रहे हैं, और जब भी हम उसे फंदा डालने जा रहे हैं उस पे से कोई तेज निकल रहा है जो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। यमराज ने एक बार तो सुना और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ये कौन सी बात है, हमारा तो कार्य ही यही है, आज ही वो दिवस है जिस दिन उसके प्राण हरने हैं, तो हमें अपना कार्य करना ही होगा। पार्षदों ने कहा कि प्रभु, उसके लिए आपको स्वयं जाना होगा, हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं उसके प्राण हरने के लिए। यमराज अपनी सवारी पे बैठे, अपना अस्त्र शस्त्र लिया और चल दिए मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए, और उस जगह पहुंच गए जहां मार्कंडेय महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। जब वो घड़ी एकदम निकट आ गई तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और जप करते ही चले गए। यमराज ने फंदे डालने की कोशिश की, एक बार दो बार, बिल्कुल भी फंदा नहीं पड़ रहा था। फंदा तो मार्कंडेय को छू भी नहीं पा रहा था। और तभी उस लिंग में से आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ, इस बालक को स्पर्श मत करो, तुम यहाँ से इसी समय चले जाओ। यमराज ने बोला, मैं काल हूँ, मेरा तो यही कार्य है, मुझे इसके प्राण हरने हैं और मैं इसके प्राण लेकर ही जाऊंगा, कृपा करके आप हमारे मध्य ना आएं। यमराज फिर प्रयत्न करते रहे। यमराज ने अपना अस्त्र उठाया और जोर से प्रहार करने की कोशिश की मार्कंडेय पे। प्यारे बच्चों, आपको पता है उस क्षण क्या हुआ? उस क्षण शिवलिंग से स्वयं प्रभु प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लिए और अपने नेत्रों को बड़ा करते हुए, और उन्होंने यमराज के ऊपर अपना त्रिशूल से प्रहार किया। उस समय यम के मुंह से निकला कि मैं काल हूँ। प्रभु ने बोला, मैं कालों का काल महाकाल हूँ और ये मेरा भक्त है, तुम इसे छू भी नहीं सकते, इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। यमराज ने हाथ जोड़े और प्रभु के आगे नमन करते हुए उनको बोला कि हे प्रभु, ये तो मेरा कार्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारा कार्य है, पर मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ और ये मेरा जप कर रहा है और मेरे तप में बैठा है, इसलिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। और आज मैं इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और भगवान शिव ने अपने ही दिए हुए वरदान को पलट दिया और मार्कंडेय को दीर्घायु दिया। और आपको पता नहीं होगा, पर ये जानिए कि 8 चिरंजीवों में से एक मार्कंडेय का भी नाम है। और उस दिन यम मार्कंडेय को बिल्कुल नहीं छू पाए और वहाँ से चले गए, और मार्कंडेय भगवान शिव का जप करते रहे। भगवान शिव की भक्ति ने एक होनी चीज़ को भी पलट के रख दिया। जो होना था 16वें वर्ष में मार्कंडेय का अंत, वो नहीं हुआ और वहाँ से काल को जाना पड़ा और महाकाल की भक्ति जीत गई। अगर आप किसी भी कार्य का निश्चय करके कुछ भी करते हैं तो वो तो होना तय ही था। मार्कंडेय वापस अपने घर आए। उन्होंने सारी घटना अपने माता पिता को बताई। माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और यही मार्कंडेय ऋषि आगे चलकर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और भगवान शिव के परम भक्त कहलाए। आज जिस दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं वो उनकी ही रचना है और मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। प्यारे बच्चों, कोई भी कठिन समय आए उस समय विचलित ना होते हुए अगर आप अपने प्रण पर निश्चय और डटे रहेंगे तो यकीन मानिए आपके प्रभु स्वयं आपके संरक्षण के लिए आते हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। एक बार विश्वास करके देखिए और अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए और किसी भी कठिन से कठिन समय पर विचलित ना होइए, क्योंकि समय कितना भी खराब हो, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उस समय को बदलने की क्षमता रखते हैं। अपने प्रभु को हमेशा अपने अंतर मन में धारण कीजिए, जिससे आपको प्रबल बल मिलेगा और शक्ति मिलेगी। और फिर मिलेंगे किसी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। अपने अंदर एक दृढ़ बालक को जगाइए और उन चारों साहबजादों की कहानी ज़रूर सुनिए। राम राम।